कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। मेरे भगवन एक बार तू आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ। हुई जो गलतियाँ मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ। हुई जो गलतियाँ मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ। मेरी आँखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर। मेरी आँखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर। मैं अपनी मान लूँ गलती, चला सदराह पर देना। मैं अपनी मान लूँ गलती, चला सदराह पर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें और भगवान की कथा को श्रवण करने का मन बनाते हुए मंगलाचरण करते हैं। मोह महात्म दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ, हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु, जयो जगत हितकार।
मुनिजन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। की कंठ समान छपी वपोतुंग नवहार, लक्षण उरग निहार पग बंदो पारसनार। मंगल भवन मंगलहारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सबही घर आवे, जो भवि जन पारस गुण गावे। हम कथा गुरु कथा सुनाए, पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु कथा सुनाए, पार्श्वनाथ भगवान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। गुरु कथा सुनाए, पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु कथा सुनाए, पार्श्वनाथ भगवान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व जीवन की यह कथा जो निरंतर आप लोग सुन रहे हैं, और इस कथा में नए नए मोड़ भी आ रहे हैं, जो हमें नया नया ज्ञान भी देते हैं और नए नए विचारों से भी ओतप्रोत करते हैं। ऐसी यह भगवान पार्श्वनाथ की कथा के पूर्व भव का वर्णन, जब वह एक महामंडलिक आनंद राजा के रूप में है, और जब उन्होंने नंदीश्वर की पूजा करने के लिए जिन बिंबों की पूजा करने का मन बनाया, तो उसी समय पर उनके मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि ये प्रतिमाएं हमें कैसे पुण्य दे सकती हैं, इन प्रतिमाओं से हमारी चेतना कैसे पवित्र हो सकती है। ऐसा विचार करके जब उन्हें एक मुनि महाराज का सानिध्य मिला, तो उन्होंने अपना प्रश्न उनके समक्ष रख दिया, और फिर मुनि महाराज ने उनको समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए और उन्हें समझाने के लिए कुछ लॉजिक भी बताया। और उसी लॉजिक में यह सबसे बड़ा जो कारण है वो यहाँ बताया जा रहा है। पेज 55 पर 30 नंबर का एक काव्य है। सो कारण है दोय विध, अंतरंग बहिरंग। तिनके ही उर आय है, जे समझे सर्वंग। बाहिज कारण जानियो, अंतरंग को है। सोई अंतर भावनित, कर्म बंध को देत गुरु है। कर्म बंध को दे। जिन परिणामन पुण्य बहु, बंधे अन्यथा नाही। तिन भावन को निमित्त है, जिन प्रतिमा जग माही।
वीतराग मुद्रा निरखी सुधि आवे भगवान। वही भाव कारण महा पुण्य बंध को जान। गुरुवर पुण्य बंध को जान। दुनिया का कोई भी कार्य जब भी संपादित होता है तो वह कार्य कैसे होता है, इस बात का अगर हमें सही ज्ञान हो जाए तो हमारे अंदर का एक कर्तृत्व भाव होता है। वो कर्तृत्व भाव हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है वह छूट जाए। हर व्यक्ति के अंदर ये भाव बहुत गहराई में और ज़बरदस्त तरीके से रहता है, कर्ता भाव। मैं इस कार्य का करता हूँ। कोई भी कार्य जो अपने द्वारा किया जाता है उसमें मैं अपने को कर्ता मानता हूँ। और जब हम अपने को कर्ता मानते हैं तो उस समय पर हमारे अंदर अहंकार आए बिना रहता नहीं है, क्योंकि ये कर्ता भाव ही हमारे अंदर के अहम को पुष्ट करता है। यह कार्य जो होता है वह कार्य अगर हो जाता है तो उसके भी कर्ता हम बनते हैं, और जब वह कार्य नहीं होता है तो उसके भी कर्ता हम ही बनते हैं। और अगर हमारा थोड़ा बहुत भगवान के ऊपर विश्वास होता है तो हम उसको भी घसीट के ले आते हैं अपने कर्तापन के साथ में। जब कोई कार्य हमारा बन जाता है तब हम सोचते हैं ये कार्य हमने किया। आई एम डूअर ऑफ दिस वर्क, दिस टास्क। मैं इसका डूअरशिप ले रहा हूँ। यह जो हमारे अंदर हर काम की डूअरशिप लेने की जो आदत पड़ी रहती है, ये हमारे अहम को पुष्ट करती है। और मन को मज़ा आता है जब जब हमारा अहम पुष्ट होता है। हमने कर लिया, मेरे रहते नहीं हो गया, मैंने कर लिया। और कभी कभी तो ये अहंकार इतना बढ़ चढ़ करके बोलता है कि सारे उस कार्य का जो भी क्रेडिट है वो स्वयं अपने ही ऊपर लेना चाहता है और किसी दूसरे को कुछ भी देना ही नहीं चाहता, चाहे उसके सहयोगी कितने ही क्यों ना हो उस कार्य। क्योंकि व्यक्ति आगे इसीलिए होता है कि जब कोई कार्य हम करने जा रहे हैं और उस कार्य में कुछ हमें सक्सेस मिल जाए तो इसका सारा क्रेडिट मेरे ऊपर आए और मैं ही इसका कर्ता कहलाऊं, तो लोग मुझे ही माला पहनाएं और किसी को नहीं। यह जो कर्तृत्व की एक जिद हर आत्मा के अंदर रहती है, उसको हम तब दूर कर सकते हैं जब हम ये समझ पाएं कि ये कार्य आखिर करता कौन है, होता कैसे है। जब कभी वह कार्य को कर लेता है तो भी कर्तापन आता है, और जब कार्य नहीं होता है तो भी उसके अंदर ऐसा कर्तापन आता है कि मैं ये कार्य नहीं कर पाया, मेरे से ये कार्य नहीं हो पाया। और जब नहीं हो पाया तो उसमें अपने को भी कोसता है, और उससे जहाँ तक बन पड़ती है वह दूसरों की ओर दृष्टि डालता है कि इसने मेरे कार्य में बाधाएं डाली, इसके कारण से कार्य नहीं हो पाया। और जब कभी उसे कोई दूसरा कार्य में बाधा डालने वाला नहीं मिलता है, दिखाई नहीं देता, तो फिर वह भगवान को भी घसीट लाता है कि भगवान तुम बताओ, तुम्हारे रहते हुए मेरा ये कार्य क्यों नहीं हो पाया। मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, मैं तुम्हें इतना जपता था, मानता था, और तुम्हारे विश्वास में मैंने ये कार्य शुरू किया था, और तुम्हारे रहते हुए भी ये कार्य क्यों नहीं हो पाया। तो वह भगवान को भी घसीट लाता है। और उस कार्य के बीच में जब वह यह नहीं जान पाता कि ये कार्य आखिर होता कैसे है, तो वह तरह तरह से दुखी होता है। कर्तापन की पूर्ति होने पर भी उसे लगता है कि मैं सुखी हो गया, लेकिन
उस कर्तापन की पूर्ति से भी दुख होता है। क्योंकि उस कार्य को करने के उपरांत यदि कोई बहुत अच्छे ढंग से हमें एप्रिसिएट न करे तो भी दुख होता है, और अगर वो कार्य नहीं कर पाए तो हम उस कार्य के लिए सारा जिम्मा जब अपने ऊपर ले लेते हैं या किसी और को दे देते हैं तो भी हम दुखी होते हैं। लोग कितनी ही चीज़ों को लेकर के दुखी होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि लोग जिनके साथ संयोग बना करके रहते हैं, अगर उनके भी वो कार्य कभी पूरे नहीं हो पाते हैं तो उनके साथ रहने वाले लोग भी उतने ही दुखी होते हैं जितना कि उस कार्य को करने वाला जो मुख्य करता है वो है। मानो कोई पति पत्नी है, अगर पति का कोई कार्य नहीं बन रहा है तो जितना पति दुखी होता है उससे ज़्यादा पत्नी भी दुखी होती है। होना तो ऐसा ही चाहिए महाराज, नहीं तो पत्नी होने का मतलब ही क्या है। शायद अर्धांगिनी इसीलिए कहा जाता है कि आधा दुख तू भी झेल ले, लेकिन वो बेचारी इतनी भोली होती है, इतनी पति की चाहने वाली होती है कि वो आधा क्या 1.5 गुना दुख अपने लिए ले लेती है। और इस तरह के दुख के साथ में दुखी होकर के भी उसे अच्छा लगता है, क्योंकि पति अपना है, उसका दुख अपना दुख है। और यही हमें सिखाया जाता है, दूसरे के दुख को अपना बना करके जियो तो संबंध अच्छे बनते हैं। बनते तो हैं, लेकिन उन संबंधों में हम कितना दुखी होंगे और उन संबंधों के दुखी होने के लिए हमारे पास में कितना वाजिब कारण होना चाहिए, ये अगर हमारे ज्ञान में सही नहीं आता तो हम बेवजह भी बहुत बार दुखी होते हैं। और उस दुख का कारण और कुछ नहीं होता, हम दूसरे का भी कर्तापन अपने साथ में लेकर के चलते हैं। आपके घर में आपका बेटा भी होता है, आपके घर में पति पत्नी भी होते हैं, सबके आपस में पारिवारिक संबंध रहते हैं। आप कभी विचार करो, मेरे पास एक श्रीमती आई जिनके पति का देहांत कुछ कारण बस कुछ वर्ष पहले हो गया। उन्हें पति का देहांत होने के उपरांत बहुत दुख हुआ, और वह दुख होना स्वाभाविक है। उससे भी आगे की बात यह है कि वियोग का दुख तो व्यक्ति झेल लेता है और उससे मुक्त भी धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन दुख तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम पति के कार्य को स्वयं संपादित करने का मन बना लेते हैं। वो श्रीमती ने कहा, महाराज मेरे पति के कुछ सपने थे, कुछ उनके अधूरे कार्य थे, कुछ काम वह करना चाहते थे वह कर नहीं पाए, उनके वो सपने रह गए। उन सपनों को मैं पूरा कैसे करूं? खुद मेरी भी हिम्मत टूट चुकी है, लेकिन मुझे बार बार यही याद आता है कि उन्होंने मेरे साथ जो कहा था कि मेरे ये सपने हैं और उन सपनों को वह पूरा नहीं कर पाए, तो ये कैसे हो गया? और बीच में ही भगवान ने ये हमारे साथ यूँ बुरा क्यों कर दिया? हमने तो कभी किसी का कोई बुरा किया ही नहीं था। अब उनके सपनों को कैसे पूरा करें? वो जहाँ होंगे हमारी ओर देख रहे होंगे कि मेरी पत्नी मेरा सपनों को पूरा करेगी। आप बता दो वो कहाँ गए हैं, क्या देख रहे हैं? अब बताओ आप, हम कितना कितना सोचते हैं। जीव जाने के बाद में जहाँ जाता है, वहाँ जाने के बाद में एक क्षण भी वह पिछला याद नहीं करता। और अगर उसे कभी कोई याद
देव गति में जन्म लेने के कारण या नरक गति में जन्म लेने के कारण आएगी तो अवधि ज्ञान के कारण आ सकती है, और अगर वो याद आ भी जाए तो वह कुछ भी यहाँ पर करने के लिए नहीं आता, इतना वह निश्चिंत हो जाता है। जिस नई पर्याय को वह प्राप्त करता है, जिस नए शरीर को वह ग्रहण करता है, वह उसी शरीर और उस शरीर से जुड़े हुए जो भी उसके साथ में परिवेश होते हैं, वातावरण होते हैं, वो उसमें ही नयापन देखने लग जाता है और वो उसी से जुड़ जाता है। उसी के साथ वह अपना जीवन शुरू कर देता है। पिछले जीवन की उसे कुछ भी याद नहीं आती, ना उसे अपने विचार, ना अपने सपने, ना अपनी पत्नी, ना अपने बच्चे, कितने भी छोटे क्यों ना हो, कुछ भी याद नहीं आता उसको। कोई मतलब ही नहीं रखता वो जीव। ये एक नियम है। जैसे ही जीव ने दूसरा जन्म ले लिया, उसके लिए अब पिछले जन्म की कोई भी यादें उसके साथ में नहीं है। संस्कार बसात कभी कुछ उद्भूत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतया कुछ भी नहीं याद रहता और वह एक नया जीवन जीना शुरू कर देता है। ये उस जीव की कहानी है जो हमको छोड़ करके जाता है। और हमारी कहानी क्या होती है? हम उसके बारे में सोचते हैं कि वो कहाँ गया है, वो हमें याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जबकि ये नियम है कि मरने के उपरांत जब नया शरीर धारण कर लेता है तो वह उसी शरीर में अपना जीवन जी करके नया जीवन शुरू कर देता है। वह पिछले जीवन की कोई भी बातों को, कोई रिश्तेदारों को कभी याद नहीं करता, कितना ही खास क्यों ना हो, कितना ही उसका चहेता कोई क्यों ना हो। लेकिन इस जीवन में जो छोड़ के चला जाता है और जिसके लिए वह वियोग का दुख सहन करना पड़ता है, उसको उसकी बहुत याद आती है, उसकी हर बात याद आती है, उसके साथ गुजारे हुए हर पल याद आते हैं, और वह यादों की फिल्म इतनी बड़ी बन जाती है कि दिमाग में वह सारी यादें एक साथ उतर के आने लग जाती हैं, तो वह दिमाग भी कुछ भी काम नहीं करता। जब दिमाग काम नहीं करेगा, उसके दिमाग में केवल अगर पास्ट का ही सारा का सारा फिल्म चल रही होगी, तो वह दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में कुछ अपनी वर्किंग कर ही नहीं पाएगा। प्रेजेंट में आपको क्या करना है? आपको हर दिन समय पर भोजन करना है, आपको पेट के अंदर समय पर भोजन पहुंचाना है, आपको नींद भी लेना है, आपको अपनी शारीरिक क्रियाएं भी करना है, और आपको आसपास आपके जो लोग हैं उनको भी ध्यान में रखना है। और ये सारा का सारा जब ये वातावरण क्षुब्ध हो जाता है और ब्रेन के अंदर जब केवल बस पास्ट टाइम की यादें रह जाती हैं, तो व्यक्ति उन यादों में इतना डूब जाता है कि वह समय पर होने वाले अपने शरीर की क्रियाओं को जब नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे वो शिथिल हो जाता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है, उसके शरीर में तरह तरह की शिथिलताएं, तरह तरह के रोग आने लग जाते हैं। और इस कारण से वह जीव दुखी होते 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 इतना दुखी हो जाता है कि बिल्कुल ही दुख के गर्त में चला जाता है। इस याद के कारण से कि वो क्या सोच रहे होंगे और उनकी सोच आज भी कहीं हमारे लिए न हो, उनके सपने, उनके इरादे पूरे नहीं हो पाए, तो हम उनके इरादों को पूरा करें, हम उनके सपनों को पूरा कर दें, तो कैसे कर दें? पहले तुम अपना जीवन तो थोड़ा सा चलाना शुरू कर लो। जब तक तुम अपने वर्तमान को नहीं जी सकते, तब तक तुम किसी के सपनों को कभी पूरा करने की ताकत कहां से लाओगे? विचारणी बात है। और किसी के सपने पूरा करने के लिए आपको कभी कोई जिद करने की जरूरत ही क्या है? सपने तो हर किसी के होते हैं। जिस व्यक्ति का अकाल में मरण हो जाता है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है, हर व्यक्ति अपने आगे के जीवन के कुछ ना कुछ सपने बना करके रखता है।
सपने तो सभी के पास होते हैं, इरादे तो सभी के पास होते हैं, जीवन चलता रहे तो पूरे हों, और जीवन बीच में थम गया तो अब कहाँ से पूरे हों। उनके विचार, उनके इरादे आप अगर पूरे करने की जिद लेते हैं तो पहले आपको स्वस्थ तो होना पड़ेगा, और अगर आप स्वस्थ हो भी जाएं तो आप कभी दूसरे के इरादे, दूसरे के सपने कैसे पूरे कर पाएंगे। इतनी काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। सपने तो हर कोई बना लेता है, पूरा करने के लिए तो बहुत काबिलियत चाहिए, वो कहाँ से आएगी। हम ये कभी नहीं सोच पाते कि कोई भी कार्य केवल सपने देखने से नहीं होते, कोई भी कार्य केवल हम उनके लिए अपने इरादे बना लें और अपने मन में सोच लें और हो जाएं, ऐसे नहीं हो जाते। कार्य कैसे होते हैं, एक चीज अगर हर बड़े और हर बच्चे के दिमाग में रह जाए तो आप किसी भी कार्य के पूरा होने पर या अधूरा रहने पर कभी भी ना तो अति हर्ष में जाएंगे और ना अति उदासी में जाएंगे। वो कारण यहां बताया जा रहा है। कार्य जब भी होता है दो कारणों से होता है, प्रमुख उसके दो कारण होते हैं, टू मेन कॉज, फर्स्ट इनर कॉज एंड सेकंड आउटर कॉज। दो कारण हैं, दोनों कारणों के मिलने से कार्य होता है। एक बाहरी कारण होता है और एक भीतरी कारण होता है। कार्य जब भी होगा, कभी कभी जब हम बाहरी कारण सब मिला लेते हैं और भीतरी कारण हमारे अंदर नहीं होता है तो भी कार्य नहीं होता। भीतरी कारण हमारी योग्यता की कमी, वो किसी भी रूप में हो सकती है। और जब कभी हम भीतर से बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन बाहर हमें सपोर्टिंग के लिए वो कारण नहीं मिलता जिसके कारण से वो कार्य संपादित होना है, पूर्ण होना है, तो भी वो कार्य नहीं होता, तो वो बाहरी कारण कहलाता है। जब ये दोनों करंट मिलती हैं, आउटर और इनर कॉज, ये दोनों करंट जब मिलते हैं तब कोई कार्य होता है। जैसे करंट कब आती है, जब प्लस माइनस दोनों मिलते हैं तब करंट आती है। उसी तरीके से जब भीतरी और बाहरी कारण दोनों मिल जाते हैं तब कोई कार्य होता है, और यह कार्य हम अगर अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं तो यही हमारी कर्ता बुद्धि होती है। ये कार्य हमने कर लिया। हमने कैसे कर लिया, हम क्या कर सकते हैं। उस कार्य को करने की योग्यता हमारे अंदर हो सकती है, लेकिन उस कार्य के कर्ता हम कैसे हो सकते हैं। हम उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो सकते हैं, लेकिन तत्पर होने के बाद भी जब तक दोनों कारण नहीं मिलेंगे तब तक कार्य नहीं होगा। और कारण अगर मिलने से कार्य होगा तो कारण ही कार्य को कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। हमारे लिए हो सकता है, हम उसके करने के लिए तत्पर हो सकते हैं, हम करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन कार्य जब भी होगा तो दोनों कारणों से मिलकर के होगा। और उनमें भीतरी कारण अगर आप समझना चाहें तो वही आपका कर्म कहलाता है। कर्म फल वह आपके उस कार्य के अनुरूप होना चाहिए, जिसे हम भाग्य भी कहते हैं। और बाहरी कारण वह सब कार्य जो हो रहा है उसके लिए जो भी बाहरी कारण चाहिए वह उसके लिए मिलना चाहिए, तब वह कार्य होगा। हमेशा दो कारणों के मिलने से कार्य होता है। एक छोटे से उदाहरण से आप इसको और समझ सकते हैं। मानो आप दाल पकाते हैं, चावल बनाते हैं, कुछ भी चीजें, आपने कभी सोचा कि ये दाल, ये चावल कैसे पक जाते हैं। केवल अग्नि लगा देने से पक जाते हैं, केवल भगोनी में पानी डाल करके उसमें दाल डाल के रख देने से पक जाते हैं, या किसी कुकर में केवल बस चीजें और पानी डाल करके रख दो और अग्नि लगा दो उससे पक जाते हैं। अगर पकते हैं तो उनके उस कार्य के लिए भी दो कारण हैं। कभी आपने इसको ऑब्जर्व किया या नहीं किया, नहीं किया हो तो आज से करना शुरू करना। जो ये अग्नि दे रहे हैं हम,
हम जो भी ये बर्तन में पानी इत्यादि रख करके उस वस्तु को पकाने के लिए, चावल को पकाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, दाल को पकाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, ये सब उसके बाहरी कारण है। भीतरी कारण क्या होता है जानते हो? उस चावल में या उस दाल में पकने की योग्यता होना, वह पकने के योग्य होना, ये उसकी भीतरी योग्यता, ये उसका भीतरी कारण है। अगर वह चावल कहीं ऐसा हो गया जो पकने की योग्यता ही वाला ना हो, कोई दाल का दाना ऐसा हो गया जो बिल्कुल ठर्रा मूंग की तरह हो, पकने की योग्यता ही वाला ना हो, तो आप लाख अग्नि जलाते रहना, दिन भर जलाते रहना, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, इसे कहते हैं योग्यता। उस दाने में योग्यता होगी तो अग्नि का संपर्क पाकर के वह पक जाएगा। और अगर वो दाना कंकड़ हो गया, कंकड़ की तरह है, पत्थर की तरह है, वह मूंग का ठर्रा मूंग की तरह वो दाना होगा, तो वो उसमें कितना भी अग्नि का संपर्क देते रहोगे, कितने ही हाई टेम्परेचर पर उसको बॉईल करते रहोगे, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आनेगा। इससे क्या कहते हैं? भीतरी योग्यता। और जो अग्नि दे रहे हैं ये क्या है? बाहरी योग्यता। कोई भी कार्य होता है ये दोनों कारणों के मिलने पर होता है। अब हमने कहा कि हमने चावल पका लिया, हम उसके कर्ता बन बैठे। चावल किसने बनाया? हमने बनाया। दाल किसने बनाई? हमने बनाई। हाँ, बहू तो बहुत अच्छी दाल बनाती है, उसके ही घर हाथ की दाल हमें अच्छी लगती है। तो बनाने वाले को भी कर्तापन आ गया और उसको भोगने वाले को भी कर्ता उसने बना दिया। बेटा, आज से रसोई में ये नई बहू आई है, यही दाल बनाएगी, यही सब्जियां बनाएगी, यही अच्छी बनाती है। तो उस बहू के लिए कर्तापन का भाव आया तो वो खुश हो गई। अब बहू को ये सोचने में आए कि कार्य तो किससे हो रहा है? अंतरंग और बहिरंग कारणों से हो रहा है। और अगर उसके कर्ता हम भी बन रहे हैं तो हमारी भी वह अंतरंग कारण हो सकता है, अंतरंग योग्यता हमारी हो सकती है। लेकिन हम उसके कर्ता हो जाएं तो हमारे घर में और भी तो लोग हैं, वो भी तो बनाते हैं, और उनसे वह टेस्ट नहीं आता है या वह इतना अच्छा नहीं बना पाते हैं, तो वह भी तो उसके कर्ता होने के कारण से दुखी होते हैं। जब वह चाहकर भी नहीं बना पाते हैं अच्छा, और हम बिना चाहे भी अच्छा बना रहे हैं, या हमें बिना चाहे भी अच्छा अपने आप बन रहा है, तो हम ये सोच सकते हैं न हम बना रहे हैं न वो बना रही है, बन अपने आप रहा है। बस हमारी योग्यता ऐसी ही है कि हम अच्छा बना लेते हैं और वो अच्छा नहीं बना पाती है। सुन रहे हो? क्या होगा इससे? इससे आपके अंदर कर्तापन का अहंकार नहीं आएगा। आप देखो दिन भर क्या करते हो, कितने चीजों के आप कर्ता बनते हो और कितनी चीजों के आप कर्ता बनकर के दूसरों को प्रसन्न करते हो, और दूसरे लोग भी इसी तरह की कर्ता बुद्धि से प्रसन्न होते हैं। बेटे ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बेटा बहुत पढ़ लिया, बेटे ने बहुत अच्छे मार्क्स ले आया, बेटी ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, एक बार में ही उसके लिए पूरा का पूरा सक्सेस मिल गई। न जाने कितने तरीके के बेटे बेटियों के ऊपर हम कर्तापन थोपते हैं, और वह बेटे बेटी उसी कर्तापन के कारण से प्रसन्न होते हैं। कार्य किससे हो रहा है? अगर तुम्हारे अंतरंग में वह योग्यता है तो वो कार्य हो जाता है बाहरी कारणों के मिलने से, और नहीं है तो तुम्हारे किए जब नहीं होता है तो तुम न करने वाले हो और न उसको कराने वाले हो। काम किससे होता है? अपने अंतरंग और बहिरंग कारणों से होता चला जाता है। कभी आप थोड़ा भीतर से झांक कर देखना अपने मन में। आज आप कोई बिजनेस करते हो, इतने बड़े बन गए, आप कहते हो ये बिजनेस हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ऐसा बिजनेस कई लोग कर रहे होते हैं, वो कभी करोड़पति नहीं बन पाए, आप कैसे बन गए? ठीक वही ब्रांड की चीजें वो भी ला रहे हैं, उनकी भी शॉप बहुत अच्छी जगह पर है,
और वो भी पूरी की पूरी वही मेहनत करते हैं और उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं होता है और आपको होता ही चला जाता है। क्यों? कभी सोचते हो कि नहीं क्यों? मैं करने वाला हूं, मैं कर रहा था, मेरे करने से मेरे बच्चे, मेरे घर के लोग सब करने लग गए और उनके भी घर के लोग थे, सब कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। क्यों? आप सोच सकते हो, भीतर से आपके अंतरंग से एक आवाज आ सकती है, काम हमने करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वह काम अपने आप कुछ ऐसे होता चला गया कि हम करते चले गए और आज हम इतने बड़े आदमी बन गए। केवल कर्ता बुद्धि से हमने किया होता तो इतने बड़े नहीं बन पाते, क्योंकि कर्ता बुद्धि काम को नहीं कराती है। काम भीतर से, कुछ योग्यता से, कुछ भाग्य से, कुछ बाहरी पुरुषार्थ से ऐसे होता चला जाता है कि कभी कभी वो हमें भी पता नहीं पड़ता कि काम कैसे होता चला जा रहा है, हम कैसे करते चले जा रहे हैं। इसे कहते हैं अंतरंग और बहिरंग की योग्यता से काम होते चले जाना। और जहां ये योग्यताएं दोनों मैच नहीं करती हैं, वहां कितना ही संघर्ष कर लो वो काम नहीं होता है। ये बात अगर आपके दिमाग में रहे तो कर्तापन का भाव छूटेगा, तो भीतर से आपको चीजें बिल्कुल सहज लगेंगी और आपको जीवन भी सहज समझ में आएगा। किसी भी तरह के प्रतिकूल वातावरण में भी आप अब समझ पाओगे कि इसमें मेरा कर्तृत्व कहाँ तक है। भाई उसका कर्तृत्व उसके साथ चला गया, हमें तो ये देखना है कि हमारी योग्यता क्या है कि हम अपना जीवन एक अच्छे ढंग से जी सकें। आप अपने जीवन को नहीं संभाल पा रहे हो, अपने पति के जाने के बाद आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो, तो उसके कर्तापन को कैसे संभाल पाओगे? और हम उसके सपनों के कर्ते बन रहे हैं। हमारा कर्तापन कहाँ जाएगा जब हम दूसरों के सपनों के कर्तापन अपने ऊपर ओढ़ लेंगे? तो आप अपना ही जीवन अच्छे से चला लो, यही बहुत बड़ी बात है। और यही समझ अगर आपके अंदर आ जाए तो किसी भी जीव के वियोग होने के बाद में आपको इस तरह का दुख नहीं होना चाहिए कि अब हम उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी लें। हमें अपनी योग्यता देखनी चाहिए। अगर वह योग्यता हमारे अंदर है तो वह स्वतः काम भी होता चला जाएगा, बस शुरू करने की देरी है। और योग्यता नहीं है तो आप कितना भी संघर्ष करेंगे, आप हताश होंगे, परेशान होंगे और दुखी ही हैं और दुखी बने रहेंगे। इसलिए आपको बीच में न किसी भगवान को घसीटने की जरूरत है, न किसी भगवान पर इस तरह का विश्वास करने की जरूरत है कि भगवान मेरा कार्य अभी तक बनाता आ रहा था, अचानक से न जाने क्या हो गया, कौन सी गलती हो गई, कौन सा वास्तु दोष हो गया, कौन सी भगवान की पूजा में गलत हो गया, कौन सी मुझसे मंदिर में जाने में गलती हो गई, मैंने क्या भगवान का बिगाड़ दिया कि मेरे अब सब काम बिगड़ने लग गए। पहले सब काम अच्छे चल रहे थे, अब सब काम बिगड़ने लग गए। किसके ऊपर डालना है आपको? भगवान के ऊपर। भगवान नहीं मिलता तो फिर कोई ज्योतिषी को पकड़ते हो आप, फिर अपने ग्रह नक्षत्र वास्तु किसी ना किसी चीज के ऊपर डालते हो। कहीं ना कहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि कार्य जो भी होता है वह दोनों कारणों से होता है, और जब दोनों कारण में किसी एक कारण की कमी रह जाती है तो कार्य नहीं होता है। अगर आप ये जानकर के हर चीज का लॉजिक समझेंगे तो आप हर कार्य को समझ सकेंगे। बात किसकी चल रही थी? भगवान की प्रतिमा सामने हो तो हमारे अंदर कौन सा ऐसा भाव आ जाता है कि भगवान से हमको फायदा मिल जाता है। ये तो निश्चित है कि भगवान की रजा यहां पर कुछ नहीं है। भगवान हमसे न कभी राजी होता है न कभी नाराज होता है। जब भगवान राजी नहीं होता, नाराज नहीं होता, तो फिर भगवान की रजा क्या आ गई? लेकिन हम इसी भाव में जीते हैं कि भगवान की रजा है इसलिए ये काम हो रहा है। जब आप वीतराग भगवान के सामने होते हैं तो उस समय पर आपके अंदर के भाव कैसे होने चाहिए?
आपको वह वीतराग अगर भगवान नजर आते हैं तो आपको ये नजर आएगा कि वीतराग भगवान कुछ भी करते नहीं है, उनकी अपनी कोई भी इच्छा नहीं होती है। उनकी इच्छा अपने लिए नहीं होती है तो दूसरे के लिए कैसे हो सकती है? जब भगवान वीतराग हैं और उस वीतराग दशा का अगर हम आनंद ले रहे हैं तो फिर उसमें हम कहाँ देख पाते हैं कि भगवान हमारे किसी कार्य के कर्ता हैं? और जब भगवान कर्ता नहीं है तो हम उन्हें कर्ता क्यों बनाते हैं? या तो आपका सच्चे भगवान पर विश्वास नहीं है, या फिर आपने भगवान को जिस कर्ता के रूप में मान रखा है उसी कर्तापने के कारण से आपकी मान्यता में अगर कभी भगवान की प्रतिमा भी आपके सामने आ जाती है तो आपका कर्तापन का भाव जाता नहीं है। आप कर्तापन भगवान के अंदर डाले रखते हैं और जब भी आप वीतराग भगवान के सामने बैठते हैं तो उन्हें भी अपने कामों का कर्ता बना लेते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? जयपुर के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। प्रबुद्ध जानते हो? बहुत अच्छे पढ़े लिखे, और ये विद्वानों की नगरी रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ की माटी में है। जो लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी इस तरह के कुछ मिसकॉन्सेप्ट चलते रहते हैं। ये कर्तापन की बुद्धि उनके अंदर भी बनी रहती है। भगवान को वीतराग देख करके अगर आपके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं तो उन भावों का कारण और कार्य का व्यवस्था देखो। कारण कौन? जैसा सामने चित्र होता है, बिंब होता है, जैसा सामने पदार्थ होता है, उसी के अनुरूप हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। सामने अगर वीतराग प्रतिमा है तो वीतरागता के भाव उत्पन्न होंगे, और अगर वही प्रतिमा सराग है तो आपके अंदर राग के भाव उत्पन्न होंगे। खजुराहो गए हो कभी? गए हो? क्या देखा खजुराहो में जाके? मंदिर देखे? बाहर से कि भीतर से? बाहर से भी देखें। बाहर से क्या दिखता है? क्या दिखता है? राग दिखता है। कलाकृतियों में क्या वीतरागता दिखती है कि वहां पर राग काम दिखता है? क्या दिखता है? सब दिखता है ना। मंदिर के बाहर क्या है? सब काम की कलाकृतियां हैं, काम देव की कलाकृतियां हैं। रति रंग के साथ में वह सब कलाकृतियां हैं। बाहर से देखो, वो सारी कलाकृतियों में आपको वह कामदेव, रति सबके दर्शन होंगे। और भीतर जाकर के देखो मंदिर में तो वीतराग भगवान के दर्शन होंगे। अब जब आपने बाहर की कलाकृतियां देखी तो आपके अंदर वैसे ही भाव उत्पन्न हुए, उसी काम क्रीड़ा के भाव उत्पन्न होंगे आपके अंदर। कुछ यादें आपको आ सकती हैं, आप उस तरीके के रति भावों के साथ जुड़ सकते हैं, राग भाव के साथ जुड़ जाएंगे। और जब आप भीतर जाएंगे तो क्या याद आएगा आपको? भगवान तो ऐसे शांत होते हैं। वीतराग होने का मतलब है जिनके अंदर जगत के किसी भी पदार्थ के प्रति कोई राग, कोई इच्छा कुछ नहीं होती। उन भगवान को देख करके, उस प्रतिमा को देख करके जब आपके अंदर ये भाव आएगा कि भगवान की तरह ऐसी शांति हमारे अंदर आए, तो ये प्रतिमा का प्रभाव है जो आपके अंदर ऐसा शुभ भाव आया। और वही भाव जब आप बाहर की कलाकृतियों को देखते हुए, ढूंढते हुए उसमें जब आप लीन रहते हैं तो आपके अंदर अशुभ भाव आते हैं, जो उन शिल्प के कारण से आता है, जो शिल्प वहां पर इस तरह के राग भाव को बढ़ाने के लिए होता है। आता है कि नहीं आता है? जैसा दृश्य आपके सामने होता है वैसी ही आपकी दृष्टि हो जाती है। यही विज्ञान हमें समझना है कि बाहर जैसा कारण होता है वैसा ही भीतर कार्य होने की पूर्ण संभावना बन जाती है। संभावना भी तभी बनेगी जब कारण सामने उस तरह का होगा।
इसलिए बाहरी कारण को अंतरंग कारण का भी हेतु जानना चाहिए। बाहर के पदार्थ को अंतरंग का कारण समझना चाहिए। हमारे अंतरंग में वह उतरेगा जो बाहर होगा। आप फिल्म देखने गए हैं कि नहीं गए? अगर आप फिल्म में, अगर फिल्म सामाजिक है, पारिवारिक है, तो आपके अंदर वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं, परिवार संबंधी भाव उत्पन्न होते हैं कि हमें भी ऐसे ही परिवार में रहना चाहिए, हमें भी ऐसे ही परिवार में हिल मिल करके अपना वातावरण अच्छा बना करके जीना चाहिए। ये पारिवारिक फिल्में भी हुआ करती थी, आजकल तो नहीं होती ना? होती हैं? मुझे तो नहीं लगता आजकल कुछ होती होंगी, पहले ही बना करती थी। पारिवारिक फिल्म अलग अपना महत्व रखती थी। अब पारिवारिक फिल्म देखोगे तो आपको अपने परिवार के साथ अच्छे रहने के भाव उत्पन्न होंगे। और अगर आपने कोई डरावनी फिल्म देख ली, हॉरर मूवी देख ली, तो फिर क्या करोगे? आपके अंदर ऐसे डर के भाव उत्पन्न होंगे कि आपको वही भूत भूतनी चुड़ैल दिखाई देते रहेंगे रात में। समझ आ रहा है? अगर आपने कोई मारकाट वाली फिल्म देखी है तो आपके अंदर भी वैसे ही फुर्ती आ जाएगी कि मेरे सामने भी कोई आ जाए तो मैं भी उसमें सीधी ऐसी बॉक्सिंग करूं। ये भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर आपने कोई बिल्कुल शांत रस वाली फिल्म देख ली, मैना सुंदरी, पार्श्व भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की पार्श्व कथा सुन ली या पार्श्व कथा भी देख ली, तो कैसे भाव उत्पन्न होंगे? हमें भी इसी तरह के पुरुषार्थ, इसी तरह के शांत भावों से जीवन को समझते हुए आगे बढ़ना है। अलग अलग कारण जैसे कारण हैं वैसे ही आपके अंतरंग में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब कोई बच्चा कहता है अगर कारण से भाव उत्पन्न होते हैं तो वह भाव तो हमारे अंदर पहले से ही है, हमारे तो बहुत अच्छे भाव हैं, हमें तो अच्छे भाव हमारे पास पहले से ही है, हमें नहीं जाना मंदिर। नहीं समझ आ रहा? वो कहेगा देखो तुम मंदिर जाती हो फिर भी तुम्हें भगवान जैसी कभी शांति तो मिली नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं तुम्हें कभी शांति के रूप में। जैसे ही मंदिर से आती हो चिल्लाती हुई आती हो, भोजन बन गया कि नहीं बन गया, घर में झाड़ू लग गई कि नहीं लग गई, बेटा स्कूल चला गया कि नहीं चला गया, उसको टिफिन दे दिया कि नहीं दे दिया, पति को ऑफिस जाना था उसके लिए वो ऑफिस चले गए कि नहीं चले गए, देर क्यों हो गई, ये काम क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, आते से चिल्लाने लगती हो। क्या तुम सीख के आती हो भगवान बीतराग होते हैं, भगवान की शांति कभी लेकर के आई हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। तो बेटा कहेगा, बेटी भी कह सकती है, ऐसे भाव तो हमारे अंदर पहले से ही है, हम तो शांति के ही भाव में जी रहे हैं, क्रांति तो तुम्हारे अंदर देख रहे हैं। अब उस बेटे को क्या समझाओगे बताओ? अगर उसने ये सीखा, उसने यह देखा कि आप में कभी शांति नहीं दिखाई दी, तो वह बेटा मंदिर जाने के लिए इस तर्क पर कैसे राजी होगा कि मंदिर में जाने से वीतराग भगवान को देखने से शांति मिलती है, वीतरागता आती है। और इसी भाव से हमारे अंदर जब शुभ भाव आते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। वह बेटा इस बात को कैसे मानेगा? अब उसके लिए एक बात यह है, उस बेटे को अगर यह समझ में आ पाए तो वह समझ आपके द्वारा नहीं आ पाएगी, वह समझ किसी गुरु महाराज के द्वारा आ पाएगी। देखो बेटा, तुम अपनी मम्मी और पापा का उदाहरण सामने मत लाओ। उनमें अगर कोई आपको शांति नहीं दिखती है तो कोई बात नहीं, उनके अंदर इसी तरह की योग्यता है, लेकिन तुम्हारी योग्यता तो और बढ़ चढ़ करके है। तुम्हारे अंदर जो अभी अच्छे भाव हैं, इससे भी और अच्छे भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे जब तुम भगवान के दर्शन करते हुए उनके समक्ष बैठोगे। ये बात बच्चे को कौन कह पाएगा? कोई गुरु होगा तो कह पाएगा, और गुरु की बात बच्चा मान पाएगा। तुम कहोगे, तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर कभी शांति देखी नहीं। तुमने घर में कभी बैठ करके आधा घंटा सामायिक
की नहीं, तुमने घर में बैठ करके कभी आधा घंटा मौन रखा नहीं, तुमने घर में बैठ करके कभी जिन मुद्रा भगवान जैसी कभी लगाई नहीं, तो बेटा कैसे समझ ले कि तुम्हें भगवान का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर आ रहा है? सुन रहे हो कि नहीं? और बेटे से चिल्लाते रहते हो, मैं मंदिर जाता हूं तू भी चल। बेटा कहता मंदिर जाने से होगा क्या? तो आजकल के समझदार माता पिता को बेटे पर बेटियों पर इस तरह का जोर नहीं डालना चाहिए, और उनकी कोई गलती नहीं है अगर वो मंदिर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा समझ रहे हैं चीज़ों को। और जब आपको आप उनको अपना कोई लॉजिक बताओगे तो वो लॉजिक जब आपके ही एग्जाम्पल पे फिट नहीं हो रहा है तो वो लॉजिक कैसे समझ लेंगे? सुन रहे हो कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा आपको? बताऊं? ये भी बताऊं? मैं ही बताऊं क्या करना पड़ेगा? है? आप बेटा बेटी से ये कहना बंद कर दो कि बेटा मंदिर जाओ। सुन रहे हो? अब कहना ही बंद कर दो। अगर तुम्हारे दिमाग में मेरी बात घुसे, मेरी बात समझ में आए तो फॉलो कर लेना और फिर इसका रिजल्ट देखना। सुन रहे हो? क्या करना? मंदिर जाने के लिए उस पर कोई प्रेशर मत डालो। तुम्हें क्या करना पहले ये देखो। तुम मंदिर में 1 घंटा लगाते हो, मंदिर में आधा घंटा दे करके आ जाना। भगवान बुरा नहीं मानेगा, भगवान से एग्रीमेंट मैं तुम्हारा करा दूंगा, या भगवान से मैं कह दूंगा भगवान इनके लिए आधा घंटे की छूट दे दो। सुन रहे हो? भगवान कोई बुरा नहीं मानेगा। जो 1 घंटा मंदिर में तुम 10 पूजा करने में लगाते हो, वही 1 घंटे में से तुम आधा घंटा भगवान के मंदिर में लगाओ और आधा घंटा घर में आकर के बैठ जाओ, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम ना हो तो। और एक्स्ट्रा टाइम हो तो 1 घंटा भगवान के मंदिर में भी लगाना। लेकिन आप जब जब घर में उस बेटे के सामने आए, आपकी एक्टिविटी में कुछ चेंज जब तक दिखाई नहीं देगा बेटे को, तब तक वह कभी नहीं मानेगा कि मंदिर में जाने से कोई सुख शांति मिलती है। वो चेंज आपके अंदर कैसे आए, उसकी कुछ टेक्निक मैं आपको बता दूं तो आप मान लो तो कुछ फायदा हो सकता है। सुन रहे हो? लेकिन वो भी इसलिए नहीं कि बेटे को हमें मंदिर ले जाना इसलिए। हाँ, फायदा किसके लिए? पहले अपने लिए। हाँ, क्योंकि अगर आप ड्रामा करोगे तो फिर ड्रामा बच्चे को समझ में आ जाएगा। ड्रामा समझते हो ना? हाँ, ड्रामा नहीं करना है। जो टाइम आपके लिए घर में मिल रहा है, उस टाइम में कुछ टाइम घर में वैसे ही शांत बैठो जैसे मंदिर में शांत बैठने की कोशिश करते हो। वो मंदिर की सामायिक आप घर में करने की कोशिश करो, मंदिर में मत करो। कोई नहीं देख रहा मंदिर में तुम्हारी सामायिक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मंदिर की सामायिक का। कहां करना है? घर में करो। वहीं बैठ करके करो जहां पर सब कुछ हो रहा है, तब अपनी दृढ़ता देखो। तुम वहीं पर बैठ करके अपने शांत भाव से जिन मुद्रा लगा करके, जैसे स्वात्म साधना में समझाया जाता है, अगर उसमें समझ में ना आया हो तो 10 लक्षण में 10 दिनों में आने की कोशिश करना। प्रतिदिन सुबह आपको 1 घंटा योग और ध्यान की क्लास सुबह रोजाना मिलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं ना, हमारे लिए क्या, हम बूढ़े हैं महाराज, ओवर एज के हो रहे हैं, आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबके लिए वहां पर खुली छूट रहेगी। ठीक है? जगह आपको मिले ना मिले वो आपकी प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा प्रोग्राम सबके लिए रहेगा। हाँ? टाइम सुबह 5:15 बजे। हाँ? हाँ तो क्या हो गया? और समय कब होती है? तुम्हें सोना है तो अपने सोने का आनंद लो, घर बैठो। जो काम जिस टाइम पर होगा उसी टाइम पर होगा ना। आपको टाइम मैनेज करना आपका काम है, और वो आप करोगे तो आप कुछ पाओगे। तो 5:15 बहुत 5:30 तक आपको आ जाना पड़ेगा। तब वहां पर आपको 1 घंटा बढ़िया कार्यक्रम, ध्यान का, योग का एक अच्छा कार्यक्रम मिलेगा। और इतना अच्छा आपका जब सुबह का समय निकलेगा धर्ममय, तो फिर आप फील करना दिन भर आपका कितना अच्छा गुजरता है। और अगर आपने ऐसा 10 दिन कर लिया, तब आप 10 दिन के बाद महसूस करना कि आपके अंदर क्या चेंज आया है। ये गारंटेड बातें होती हैं। और इस तरह की प्रक्रिया अगर आप सीख जाते हो, तो जब आप घर में कभी शांति से बैठोगे,
हाथ पर हाथ रख करके जप करोगे, भगवान का ध्यान करोगे, कायोत्सर्ग करोगे, तब कहीं बेटे बेटी को समझ में आएगा कि मंदिर जाने का क्या फ़ायदा होता है, तो वह बिना कहीं भी आपकी बात मानने लग जाएगा। एक बहुत बड़ा रीजन है, उसने कभी आपको शांत देखा नहीं, उसने कभी आपके क्रोध को शांत नहीं देखा, उसने कभी आपका चेहरा शांत नहीं देखा। वो कैसे समझ ले कि मंदिर में जाने से कोई शांति मिलती है और सुकून मिलता है? आपने उसकी धारणा को ही गलत कर दिया। ये गलतियां किसकी? आपकी हैं। सुन रहे हो? स्वीकार करते हो कि नहीं? इसलिए प्रार्थना शुरू में करवाई थी, मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्लाह कर देना। क्या करना? इस प्रार्थना में क्या भाव थे? यही भाव थे इस प्रार्थना के अंदर, और इन भावों से ही आपके अंदर ये भाव आया था। अगर रोजाना आप इस तरह की प्रार्थना करके अपने अंदर ये भगवान से मौका ढूंढें कि हम अपनी गलतियों को भगवान आपसे कह सकें, तो जीवन के अंत में भी आप अपनी गलतियां भगवान से कह करके अलविदा हो सकते हैं। इसलिए ये प्रार्थनाएं रोज करने की हैं। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊं, हुई जो गलतियां मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊं। मेरी आँखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर, मैं अपनी मान लूं गलती, चला सदराह पर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्लाह कर देना। अपनी गलतियों का एहसास प्रतिदिन करें और इस तरह की गलतियां भी सीखते रहें। जो गलतियां हमारे दिमाग में नहीं आती हैं, इन उपदेशों के माध्यम से हमें सीखने में आती हैं, और इस तरह की गलतियों को जब हम सीख लेंगे तो हम फिर वह गलतियां नहीं दोहराएंगे, तो हमारे भाव परिणाम और उज्जवल होंगे, और तब हमें समझ में आएगा जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने का क्या फ़ायदा होता है। अभी ये प्रकरण पूरा नहीं हुआ है और भी आगे चलेगा। अभी तब तक हमें सुनते रहना है जब तक हमारी समझ में पूरी तरह से नहीं आ जाता है, और जब तक के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। कल से फिर इसी तरह से आपको पार्श्व कथा सुनने को अगले एपिसोड में मिलेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।